क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी के एक ऐसी सोल्जर की कहानी जिसने चाइनीज़ सोल्जर से 72 आवर्स तक युद्ध किया और उनके 300 से ज़्यादा सैनिकों को मार डाला। वेलकम टू माय चैनल विस्पर्स बाय अभी। ये कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। बचपन से ही उनका भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना था और उन्होंने ये सपना मात्र 19 साल की उम्र में ही पूरा कर लिया था। 19 अगस्त 1960 में उन्होंने इंडियन आर्मी की 4th गढ़वाल राइफल यूनिट ज्वाइन करी और उनकी पहली पोस्टिंग तवांग घाटी में हुई, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और उन्होंने वहाँ एक ऐसा इतिहास लिख दिया जिसे सुनकर भारत के हर एक नागरिक का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। 2 साल तक सब कुछ ठीक था, उनके बहुत दोस्त बन चुके थे और वहीं की 2 लड़कियां भी उनकी दोस्त थी, जिनका नाम शैला और नूरा था। और माना ही जाता है कि नूरा और जसवंत सिंह रावत एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मगर 1962 में बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण चाइनीज़ सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी पे अटैक कर दिया। चाइनीज़ सोल्जर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और उस टाइम के बहुत ही सुपीरियर वेपन्स के साथ आगे बढ़े और इसी कारण इंडियन सोल्जर्स को पोस्ट छोड़ने का और सेला पास की ओर जाने का ऑर्डर मिला। मगर जसवंत सिंह रावत को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था। जसवंत सिंह रावत ने पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया। जहां 4th गढ़वाल राइफल्स सेला पास की ओर चल पड़ी, वहां जसवंत सिंह रावत और उनके साथ लेंस नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई ने दुश्मनों से लड़ने का फैसला किया। चाइनीज़ सोल्जर्स ने इंडियन पोस्ट पर दूसरा हमला किया, मगर तीनों सोल्जर्स ने उन पर ग्रेनाइड से हमले किए और उनका डट का सामना किया। इस अटैक में एनिमीज़ के बहुत नुकसान हुआ, उनके बहुत सोल्जर्स घायल हो गए और बहुतों की जान चली गई। दुश्मनों ने उस पोजीशन को छोड़ा नहीं और दूसरी तरफ से अटैक करने लगे। वहीं जब हमारे जवान उन दुश्मनों से लड़ रहे थे तो दुश्मनों ने दूसरी तरफ से एक छोटी सी पोस्ट बना ली थी, जो कि उस इंडियन पोस्ट से 30 मीटर की दूरी पर थी, जिसमें उन्होंने MMG गन रखी, जो कि एक मीडियम मशीन गन होती है। उस MMG पोस्ट से हमारे जवानों को बहुत ही परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने उस पोस्ट पर अटैक करने का प्लान बनाया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे और लेंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी ने उन्हें कवर फायर दी। गोपाल सिंह ने पोस्ट के अंदर ग्रेनेड फेंका और ब्लास्ट हुआ। होते ही जसवंत सिंह रावत MMG लेकर वापस अपनी पोस्ट की ओर भागे। वापस जाते ही चाइनीज़ सोल्जर्स ने राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को गोली मार दी और कवर फायर देते हुए लेंस नायक त्रिलोक सिंह भी शहीद हो गए। अब जसवंत सिंह रावत पोस्ट में अकेले थे। उन्होंने उस MMG से 72 आवर्स तक दुश्मनों का सामना किया और 300 से ज़्यादा दुश्मनों को मार डाला। और उन्होंने इस तरह प्लानिंग करी थी कि दुश्मनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि पोस्ट में अभी भी कितने सोल्जर बाकी हैं। लोकल्स का तो ये भी कहना है कि जहाँ जसवंत सिंह रावत लड़ रहे थे वहाँ उनकी दोस्त नूरा और शैला भी लड़ने चली गई थी, मगर चाइनीज़ सोल्जर्स ने बड़े चालाकी से शीला को मार डाला और नूरा को बंदी बना लिया। जब उन्होंने नूरा से पूछताछ करी तो नूरा ने बताया कि उस पोस्ट पर सिर्फ एक ही जवान है। ये सुनकर तो मानो चाइनीज़ सोल्जर्स भी हक्के बक्के हो गए। उन्होंने फिर से इंडियन पोस्ट पर हमला किया और इस बार वो कामयाब हो गए। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने उनको गोली मार दी, कई लोग ये बोलते हैं कि जसवंत सिंह रावत ने खुद को गोली मार दी और कई तो ये भी कहते हैं कि चाइनीज़ सोल्जर्स उनको बंदी बनाकर ले गए। मगर जब जंग ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने जसवंत सिंह रावत का सर और उनकी पीतल की एक प्रतिमा इंडियन आर्मी को वापस कर दी एज अ रिवॉर्ड ऑफ ब्रेवरी एंड करेज। जहाँ जसवंत सिंह रावत ने बहादुरी की परिभाषा बताई, उस जगह को जसवंत घाट बोलते हैं और जसवंत सिंह रावत को उनके बलिदान के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।